छत्तीसगढ़ में आरक्षक के पदों पर होने वाली भर्तियों पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य के जिलों में आरक्षकों के अलग अलग पदों पर भर्तियां होने वाली थी। मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच में हुई। बता दें कि विज्ञापन जारी होने के बाद डीजी पुलिस ने इस नियुक्ति प्रक्रिया में सचिव को पत्र लिखा था कि पुलिस कर्मचारियों के बच्चों को छूट दी जाए, जिसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई और ऊंचाई जैसे कुल 9 पॉइंट्स शामिल थे। अपर सचिव ने इस सुझाव को स्वीकार भी कर लिया और इससे आहत होकर याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। और अब मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विभाग के कर्मचारियों को छूट देना आम नागरिकों के साथ भेदभाव बताया और इसीलिए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। इस मामले पर सरकार की ओर से बयान भी सामने आया। मुंगेली पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कुछ विषय सामने आए थे जिसकी वजह से अभी स्थगित किया गया है। कुछ संशोधनों के बाद जल्द ही फिर से विज्ञापन जारी किया जाएगा और सरकार इस पर विस्तृत निर्देश भी जारी करेगी। साव ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने आवेदन भरा है उनको दिक्कत नहीं होगी। कुछ विषय आए थे, उसके कारण से अभी उसे एक तरह से स्थगित किया है। कुछ संशोधनों के साथ बहुत जल्दी फिर से ये विज्ञापन जारी होगा। सरकार इस पर विस्तृत निर्देश जारी करेगी और जिन लोगों ने आवेदन भरा है उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़े एक संशोधन की आवश्यकता है, उस संशोधन के साथ बहुत ही जल्दी ये विज्ञापन फिर से जारी होगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही करती है। भारतीय जनता पार्टी नियुक्तियों को अटकाने का काम करती है, भर्तियों को अटकाने का काम करती है ताकि इसका राजनीतिक एजेंडा लाभ ले सके। मैं समझता हूँ अपने आप में इस प्रदेश के लिए, इस प्रदेश के नौजवान युवा साथियों के लिए जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़े दुख की और बड़े गंभीर विषय की बात है। जिलों में आरक्षकों के अलग अलग पदों पर भर्तियां होने वाली थी और मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडे के सिंगल बेंच में हुई। बता दें कि विज्ञापन जारी होने के बाद डीजी पुलिस ने इस नियुक्ति प्रक्रिया में सचिव को पत्र लिखा था कि पुलिस कर्मचारियों के बच्चों को छूट दी जाए, जिसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई और ऊंचाई जैसे कुल 9 पॉइंट्स शामिल थे। अपर सचिव ने इस सुझाव को स्वीकार भी कर लिया। इससे आहत होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विभाग के कर्मचारियों को छूट देना आम नागरिकों के साथ इसे भेदभाव बताया, इसलिए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। इस मामले पर सरकार की ओर से बयान भी सामने आया। मुंगेली पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कुछ विषय सामने आए थे जिसकी वजह से अभी स्थगित किया गया। कुछ संशोधनों के बाद जल्द विज्ञापन जारी किया जाएगा। सरकार इस पर विस्तृत निर्देश जारी करेगी। साव ने कहा कि जिन लोगों ने आवेदन भरा है उनको दिक्कत नहीं होगी। कुछ विषय आए थे, उसके कारण से अभी उसे एक तरह से स्थगित किया है। कुछ संशोधनों के साथ बहुत जल्दी फिर से ये विज्ञापन जारी होगा। सरकार इस पर विस्तृत निर्देश जारी करेगी और जिन लोगों ने आवेदन भरा है उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़े एक संशोधन की आवश्यकता है, उस संशोधन के साथ बहुत ही जल्दी ये विज्ञापन फिर से जारी होगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही करती है। भारतीय जनता पार्टी नियुक्तियों को अटकाने का काम करती है, भर्तियों को अटकाने का काम करती है ताकि इसका राजनीतिक एजेंडा लाभ ले सके। मैं समझता हूँ अपने आप में इस प्रदेश के लिए, इस प्रदेश के नौजवान युवा साथियों के लिए जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़े दुख की और बड़े गंभीर विषय की बात है।